मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उनको मिलती है दोस्तों जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि केतु का माया जाल हुआ खत्म। आज से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य में आपने पिछले 1.5 सालों में जो दुख झेला है, जो परेशानी आपको पिछले 18 महीनों में देखने को मिली है, वह सभी की सभी परेशानी दूर होकर के आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। इस समय आपके जीवन में केतु के प्रभाव से कुछ इस प्रकार से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है। अगर आप इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखते हैं तो आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि ग्रहों का गोचर मनुष्य की जीवन के ऊपर 100% देखने को मिलता है और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन में क्रियाकलाप करता है। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था 12 अप्रैल 2022 के दिन, जब आपके जीवन में केतु महाराज वृश्चिक राशि को छोड़कर के तुला राशि में प्रवेश किए, यानी कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में। केतु का पंचम भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके जीवन में अशुभ स्थिति का निर्माण कर दिया। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अधिपति के मुताबिक परिणाम प्रदान करते हैं, और पंचम भाव में राहु केतु को सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि पंचम स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके जीवन में आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का, आपकी लव लाइफ का, आपके पूर्व के पुण्यों का, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो सफलता आप प्राप्त करेंगे उसके बारे में आपके पंचम भाव से ही विचार किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही केतु महाराज अप्रैल के महीने में आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश किए, वैसे ही आपके जीवन में दुख का दौर प्रारंभ हो गया। और दोस्तों, जो पंचम भाव होता है वह कहीं ना कहीं सूर्य से भी प्रभावित होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के अधिपति सूर्य महाराज बनते हैं, और जब राहु केतु सूर्य के साथ होते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। और ठीक ऐसा ही आपके जीवन में अप्रैल महीने के बाद प्रारंभ हुआ था। जैसे ही आपके पंचम भाव में केतु का आगमन हुआ, वैसे ही आपके जीवन में ग्रहण लग गया और आप अपने जीवन में वह सब कुछ खो बैठे जो आपके जीवन की आधारशिला थी। केतु महाराज ने आपकी बुद्धि, विवेक और समझदारी को भ्रष्ट करके आपको गलत फैसले लेने पर और गलत कार्य करने पर मजबूर कर दिया, और आप अपनी वास्तविक कार्य शैली को भूल करके फालतू की चीज़ों में पड़ गए और अपना समय बर्बाद किए, और एक बहुत बड़ा धन अपने बेकार की चीज़ों में आपने बर्बाद कर दिया। और दोस्तों, आपकी संतान को भी इस समय कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। संतान को लेकर के भी पिछले 1.5 सालों से आप काफ़ी चिंतित रहने लगे हैं, और समस्या तो इस कदर थी कि आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही थी, चाहे कार्य क्षेत्र कोई भी क्यों न हो। भाग्य का सहारा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिल रहा था, और परिवार के लोग भी आपका साथ छोड़ गए, किसी को कोई मतलब नहीं रहा, और इस समय लव लाइफ के क्षेत्र में भी आपको नुकसान ही देखने को मिला। मतलब हर क्षेत्र में पिछले 1.5 सालों में आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों केतु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ी, और जैसे ही केतु ने आपके भाग्य को देखा वैसे ही आपको भाग्य से वंचित कर दिया, यानी कि आपको भाग्यहीन बना दिया। पिछले 1.5 सालों से आप एक भाग्यहीन व्यक्ति के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाग्य का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि आप लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, परिश्रम करते जा रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा आपको
प्राप्त नहीं हो रहा है। पिछले 1.5 सालों में आपने जो कुछ भी खोया है उसका सकारात्मक परिणाम आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत आपको सिर्फ नुकसान ही हुआ। कहीं ना कहीं आपने अपने गलत फैसलों की वजह से पैसे को इधर उधर के कार्यों में लगा दिया और बिना सोचे समझे ही कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा निवेश कर दिया जो आपके लिए ठीक नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उस क्षेत्र में पिछले 1.5 सालों में आपने तो भारी भरकम मेहनत किया, लेकिन आपको बिल्कुल भी सफलता की प्राप्ति नहीं हुई, न लाभ के अवसर आपको प्राप्त हुए। पूर्व के पुण्य का भी आपको बिल्कुल भी साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख एक के बाद एक आने लगे, चाहे वह किसी भी फील्ड से क्यों न हो। लेकिन पिछले 1.5 सालों में आपने जिस प्रकार का दुख देखा है शायद किसी और ने देखा होगा। भाग्य भाव पर जैसे ही केतु महाराज की दृष्टि पड़ी वैसे ही आपको भाग्य से तो वंचित किए ही, साथ में आपकी सभी प्रकार के धार्मिक चीज़ों को अवरोध कर दिए। यानी कि आपको किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में न तो सम्मिलित होने दिया गया और न ही आप कोई धार्मिक कार्यक्रम कर पाए, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर पाए, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का कोई पुण्य नहीं मिला और आप लगातार पिछले 1.5 सालों से कंगाल के ऊपर कंगाल और बेसहारा होते चले गए। यानी कि आपको न तो कोई साथ देने वाला मिला और न ही आपको कोई सहायक बनने वाला मिला। यानी कि हर क्षेत्र में इस समय आपको सिर्फ पिछले 1.5 सालों से समस्या का ही सामना करना पड़ रहा है। आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को दृष्टिगोचर करके केतु महाराज ने आपके लाभ के रास्तों को भी अचानक बंद कर दिया। पिछले 1.5 सालों के लिए पिछले 1.5 सालों से आपने लाभ के लिए जिस प्रकार से तरसा है शायद कोई और तरसा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा समय एक समान नहीं रहता, समय में बदलाव होता रहता है और अब आपके समय में भी बदलाव हो चुका है। पिछले 1.5 सालों में आपने जो कुछ भी खोया है, पिछले 18 महीनों में जो कुछ भी आपने दुख देखा है, वह सभी के सभी दुख सुख के रूप में, और जो कुछ भी आपने खोया है वह सुख के रूप में आपको 30 अक्टूबर तक मिलने जा रही है। पिछले 1.5 सालों में जो कुछ भी आपने अपने जीवन में नुकसान सहा है, अब वह सभी के सभी प्रॉफिट में बदल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो मान सम्मान और प्रसिद्धि आपको मिलना चाहिए था, वह मान सम्मान और प्रसिद्धि भी अब केतु महाराज की कृपा से आने वाले 30 अक्टूबर तक आपको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं आपके लिए धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, जिससे आपके लिए लाभ की स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे करके सुदृढ़ होती चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पंचम भाव में जब केतु का प्रभाव था तो आपकी संतान को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए अब संतान को भी तरक्की के कुछ नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है। वहीं आपकी लव लाइफ में पिछले 1.5 सालों से जिस प्रकार से तांडव मचा हुआ था, जिस प्रकार का वाद विवाद वैचारिक मतभेद हो रहा था, उन सभी समस्याओं से अब आपको राहत मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, हर वर्ग के लोगों को इस समयावधि में यानी कि आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है और आपके जीवन में धन आने के मार्ग भी खुल जाएंगे, जिससे दोस्तों आप अपने जीवन में अभी तक पिछले 1.5 सालों में जो भी कर्जा ले रखा है और जिन लोगों ने आपको अभी तक पिछले 1.5 सालों में परेशान करके रखा है, अब उन लोगों को अपना औकात दिखाने का समय आ चुका है। यानी कि इस समय आप हर स्थिति में मजबूत बनेंगे। और ऐसा क्यों? तो देखिए, जब भी कोई भी ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में चला जाता है तो वह बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। और ठीक ऐसा ही केतु महाराज के साथ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि में केतु महाराज बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, उनके पास सिर्फ 2 डिग्री बची हुई है। अब वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पिछले 1.5 सालों में आपको जिस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो दुख आपने पिछले 18 महीनों में झेला है, वह सभी दुख आपके दूर हो जाएंगे और खुशियों की बरसात आपके जीवन में होने लगेगी। भाग्य को देख करके भाग्य को कमज़ोर कर दिए थे, अब आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जब किसी व्यक्ति को भाग्य का साथ देखने को मिलता है तो उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूरी होने लगती है।
और दोस्तों अब आपके घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी या फिर आप कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा का प्लान भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि भाग्य से संबंधित चीज़ों में अब आपको लाभ मिलने का अवसर प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों लाभ स्थान को दृष्टिगोचर करके लाभ को अवरुद्ध कर दिए थे, तो अब आपके लिए लाभ के भी कई नए मार्ग खुल जाएंगे। यानी कि अभी तक आपने पिछले 1.5 सालों में जो कुछ भी लाभ के लिए मार्ग खोजे हैं लेकिन आपको नहीं मिला है, अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि केतु की स्थिति बदल गई है। लेकिन इसके लिए भी आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा, अन्यथा जैसी की तैसी स्थिति बनी रहेगी। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके केतु के मायाजाल के प्रभाव का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं केतु के इस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। मतलब वैसे तो केतु कमज़ोर हो गए हैं लेकिन फिर भी कुछ उपाय करना चाहिए। तो नियमित रूप से केतु के बीज मंत्र ओम केम केतुए नमः इसका रोजाना 108 बार जाप कीजिए और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाइए। इससे आपके केतु महाराज आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।